सुबह का सादर प्रणाम। आज श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान की रस गंगा का प्रचार प्रसार करने के लिए दूसरे दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन दूसरे श्लोक के साथ प्रस्तुत है। सो आइए आनंद लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के उस अनुपम ज्ञान का जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान हमें प्रदान करता है। जीवन की हर परिस्थिति, हर सवालों के जवाबों को पाने के लिए और जीवन की हर परिस्थिति से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। अर्थात ये जो महान ग्रंथ है, ये दो लोगों की वार्तालापों की वजह से ही इतना इजीली आज सब लोगों को मिल पा रहा है, क्योंकि उसमें वो जो बातें एक दूसरे को बताते थे। तो महाभारत में क्या हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या ज्ञान का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होता है, उसकी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। तो कुरुक्षेत्र है, उसको वैदिक युग से जो है बहुत ही तीर्थ स्थल माना जाता है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जात के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यंत संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया, अर्थात उनके बच्चों ने क्या किया, कहीं आपस में संधि तो नहीं कर ली। उसको थोड़ा संदेह था, क्योंकि वो धर्मस्थली थी। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह यह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अर्थात कुरुक्षेत्र को स्वर्ग के निवासियों के लिए भी यह स्थान जो है वो तीर्थस्थल के रूप में किया गया है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े, क्योंकि धर्मस्थली है। पता नहीं ऐसा ना हो कि धर्मस्थली के प्रभाव से युद्ध ही ना हो पाए। उसे भली बात ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। उनको ये भी पता था कि जो पांडु पुत्र हैं वो सभी पुण्यात्मा है, तो धर्मस्थली जो अच्छी जगहें होती हैं उसका बहुत ही सुप्रभाव होता है। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्धस्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडु तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इसी तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनःस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्मचेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। संजय उवाच, संजय क्या कहते हैं दूसरे श्लोक में, दृष्टा तु पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधन सदा आचार्य मुँह संगम्य राजा वचनम ब्रवीत। तो संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव धर्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे
तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न को के मंतव्य को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति को द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। यहाँ पे एक दूसरे युद्ध से पहले ही दोनों पक्ष एक दूसरे की परिस्थितियों का, स्थितियों का, सेनाओं का सबका आकलन करते हैं। तो दुर्योधन जो है अपने गुरु को पहले तो बोला कि भैया देख लीजिए कि क्या स्थिति है, कैसी है ना। और कहीं उसको मन था कहीं ऐसा ना हो कि गुरु से उनका जो कि बहुत प्रेम है परिवर्तित ना हो जाए, गुरु जी जो है कहीं उनका सपोर्ट ना कर दें या कहीं पूरे दिल से लड़ाई न लड़ें। तो ये सब बहुत संशय सा था। इस शुरुआत में गीता में अभी युद्ध के भूमि का स्थल का जो प्रारंभ है उसका निरीक्षण जो चल रहा है, उसका भी व्याख्यान चल रहा है। आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे जब अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हो जाता है अपने लोगों से युद्ध ना करने को लेकर के, सो भगवान श्री कृष्ण देन उसको पूरा वो मूल पाठ बताते हैं जीवन से संबंधित, जो आपको बहुत जीवन में काम आने वाला है। सो बने रहिए इसी तरह हमारे साथ और अपने जीवन में इसी तरीके से श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कीजिए, सुनिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और सभी के जीवन को आनंदमय बनाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सादर प्रणाम।